चलिए भाई, कहां तक क्या हुआ था ये बताओ। हेलो एरिन चला हुआ था आपका, यहां तक ही हुआ था ना। हेलो एरिन मैंने आपको बताया था, उसके बाद हेलो एरिन के बारे में बताया था कौन कौन से हेलो एरिन होते हैं। यहां तक बताओ क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना भाई, इसमें बेंजीन रिंग होता है। क्या होता है भाई? बेंजीन रिंग। ठीक है। इसके बाद यहां पे आप लोग लिखोगे हेलो एरिन्स के IUPAC नेम, हेलो एरिन के IUPAC नेम या IUPAC नामकरण। नामकरण, ठीक है। नाम लिख लो IUPAC नाम, ऐसे लिखना है IUPAC नामकरण। ठीक है भाई यहां तक। अब इससे पहले कि आप नाम करो इसका, अगर किसी बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो बेंजीन रिंग का मुख्य ग्रुप है। क्या है बेटे? मुख्य ग्रुप। ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से होगा, जरा ध्यान दो यहां पे। जैसे कि ये बेंजीन रिंग है भाई, ये क्या है बेटे? बेंजीन रिंग। यहां पे हेलोजन एटम जुड़ गया, मान लीजिए इसके पोजीशन पे, यहां पे ये क्या बन गया? हेलो एरिन। ठीक है। अब इस कंपैरिजन में जब आप IUPAC नेम करोगे तो ये पोजीशन जो है इसे बोलेंगे 1, इसे बोलेंगे 1, इसे बोलेंगे 2, क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे 3, इसे बोलेंगे 4, इसे क्या बोलेंगे बेटे? 5, और इसे बोलेंगे 6। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? 6 पोजीशन है। ठीक है। अब देखो, अब जो 2 और ये 6 पोजीशन है, 2 और 6 पोजीशन है, इसे बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटे? ऑर्थो। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई? ऑर्थो स्थिति। ठीक है। यानी ये वाली पोजीशन अगर X यहां पे है तो ये ऑर्थो है, ये भी क्या है बेटे? ऑर्थो। और ये इसकी पैरा रहेगी, पैरा पोजीशन, और ये क्या रहेगी? मेटा पोजीशन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर? यहां पे लिख सकते हो आप M फॉर मेटा, O फॉर ऑर्थो और P फॉर पैरा। ठीक है। करो इसको नोट। IUPAC नामकरण में सबसे पहले यही लिखो आप लोग। यहां पे लिखेंगे O4 क्या होता है बेटे? ऑर्थो होता है। ऑर्थो हिंदी में लिख लेंगे ऑर्थो। ठीक है। P4 होता है पैरा, यानी पैरा। ठीक है। M4 होते हैं मेटा, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे मेटा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। समझ आ गई? ओके बेटे। यहां पे अब मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख रहा हूं, उन कंपाउंड्स को हम लोग नाम करने का प्रयास करेंगे डायरेक्टली। ठीक है। सबसे पहले तो आप काउंटिंग इस तरीके से कर सकते हो, या तो इधर से करोगे 1 2 3 4 इस तरीके से, या फिर आप बताओगे कि जहां पे ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके ये वाली पोजीशन यानी दूसरी और छठी पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो पोजीशन होती है। ठीक है इतनी बात। और अगर आप कहेंगे फोर्थ पोजीशन होती है पैरा। क्या होती है? पैरा। देखो फोर्थ पोजीशन पे क्या होती है? पैरा। और
थर्ड एंड 5, ठीक है। तीसरी और पांचवी जो पोजीशन होती है या स्थिति होती है उसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं बेटे? मेटा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? तो अब यहीं से हम नाम करने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से नाम कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पे अगर मैं कह दूं कंपाउंड ये है बेटे हमारे पास, यहां पे Cl है, यहां पर भी क्या आ गया बेटे? Cl। इसका नाम बताएंगे हम लोग। देखो कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं नाम करने के। देखो इस कंपैरिजन में कौन सी पोजीशन पे है? दूसरी पोजीशन पे। तो इसे क्या बोल सकते हैं? टू ऐसे बोल सकते हैं 1 और 2, 1,2। अगर मैं काउंटिंग यहां से करूं 1 और 2, कोई दिक्कत यहां पे? तो क्या आएगा? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? या तो इस तरीके से नाम लिखो, या क्या कहेंगे? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। समझ आ गई बात? क्लियर भाई? दूसरी पोजीशन पे है ना क्लोरो, इसे कंपैरिजन में अगर Cl इसको मान रहे हो तो ये ऑर्थो पोजीशन पे है। बताओ यहां तक समझ आया क्या? तो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो नाम? बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अगर मैं इसी कंपाउंड को कुछ इस तरीके से दे दो, वही लिखे, जैसे आपने कह दिया यहां पे Cl है, तो यहां पे कौन आ गया बेटे? Br। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? तो यहां पे दोनों क्या है? हैलोजेंस है, लेकिन पहले कौन आता है? एबीसीडी में कौन आता है? ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो आता है ना। तो क्या बनेगा? 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? समझ आ गया? या दूसरे तरीके से नाम क्या होगा बेटे? ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? लिखिए इन कंपाउंड्स को। हो गया भाई? बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो, अब मैं कुछ कंपाउंड्स और लिखवा रहा हूं, यानी इसी के कंपाउंड बनाऊंगा इस टाइप के। देखो यहां पे अगर Cl यहां पे आकर के ना यहां पे आ जाए बेटे, Cl यहां पर है और यहां पे, तब इसका नाम क्या बनेगा बेटे? देखो कहां पे है? 1 2 3, तो क्या आएगा? 1,2 डाई, सॉरी 3 डाई क्लोरो, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इतनी बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट देखिए यहां पे, इसका दूसरा नाम भी देख लीजिए, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अगर मैं इसी को यहां पे कर दूं पैरा वाली पोजीशन पे, तो पैरा आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां पे? बताओ, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखो एक कंपाउंड ये है, अब इसका नाम कैसे करोगे? इसका नाम देखो ऐसा आएगा, देखो 1 पे तो ये है भाई, इसमें दो टाइप के ग्रुप दिख रहे हैं आपको, दो टाइप के ग्रुप दिख रहे हैं ना, एक तो हेलोजेंस, दूसरा आपका OH। क्लियर यहां पे? और जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था आपको, प्रायोरिटी ऑर्डर किसको डिफाइन करता था? कि सबसे पहले जो आ रहे हैं उनको आप प्रायोरिटी दोगे, ये तो कहा था आप लोगों ने। तो यहाँ पे ब्रोमीन है और क्या है बेटे? OH है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? OH को। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। समझ आ गई बात? तो क्या है यहां पे? देखो यहां पे आएगा 2, 4
कॉमा 6 कितना आएगा बेटे, ट्राई ट्राई ब्रोमो ब्रोमो, और ये है आपका फिनोल। क्या है ये? जब बेंजीन रिंग पर OH जुड़ता है तो उसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं बेटे? फिनोल। अभी लिखवा रहा हूं उनको सारे के, एक करके नाम लिखवा दूंगा अभी सारों को, उनको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है बेटे, करो इसको नोट जल्दी। बताओ यहां तक क्लियर है कि भाई? इतनी बात समझ आ गई? हो गए नोट? अब मैं कुछ कंपाउंड लिखवा रहा हूं जिनका एरोमेटिक कंपाउंड, देखो दो टाइप की केमिस्ट्री है आपकी, एक तो है एलिफेटिक, एक है एरोमेटिक। आपने एलिफेटिक हेलो एल्केन्स पढ़ ली है, अब ये एरोमेटिक हेलो एल्केन्स है, यानी इसे क्या बोलते हैं? हेलो एरीन्स। समझ आ गई बात? समझ आ गई? ठीक है, अब मैं कुछ कंपाउंड लिखवा रहा हूं जिनको आप लिखेंगे कि इनका कैसे कैसे इनका नाम लिखा जाता है। देखो यहां पे ये बेंजीन रिंग है बेटे, क्या है? बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग पर आ जाए COOH, क्या आ जाए बेटे? COH। इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल याद रखोगे, बेंजोइक अम्ल। अगर बेंजीन रिंग पर आ जाए बेटे CN, ठीक है, कौन आ जाए? CN। इसका नाम है साइनोबेंजीन। क्या है? साइनो ठीक है भाई। यहां पे अगर आ जाए CHO ग्रुप, कौन आ जाए बेटे? CHO, तो इसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड। अगर ये आ जाए बेटे इसका नाम होता है फिनॉल। क्या है बेटे? फिनॉल। याद रहेगा? इसको क्लीन कर दें इधर से। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अगर ये आ जाए बेटे NH2, क्या आ जाए बेटे? NH2, इसे बोलते हैं एनिलीन। याद रहेगा? इसे क्या बोलेंगे? एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग पर आ जाए बेटे आपका CH3, इसे बोलते हैं टोलोइन। क्या बोलते हैं? याद रहेगा? और अगर बेंजीन रिंग पर आ जाए क्या बेटे? X, इसे बोलते हैं हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। इनको याद करके चलना क्योंकि अभिक्रियाओं में आएंगे सारे कंपाउंड्स। ठीक है, और क्या आ सकता है भाई? NO2 अगर आ जाए, इसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रो नाइट्रो बेंजीन। क्या आएगा बेटे? नाइट्रो बेंजीन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, और अगर इसका हम बात करें तो आपने कल इसको पढ़ाई था, है ना? एक्स या कौन आ जाए? एफ आ जाए, Cl आ जाए, ठीक है, और Br, और कौन आ सकता है बेटे?
आई, तो लिख दोगे इसके नाम, हेलो की जगह इनके नाम जोड़ने हैं, बस कंपाउंड बनते रहेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, अब इनको सबको याद करके चलना है आपको, मोस्टली अभिक्रियाओं में यही यूज होंगे, इससे अलग कुछ नहीं आने का केमिस्ट्री के अंदर, इन्हीं से आप कंपाउंड को बनाओगे। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? इतनी बात समझ आई, इन्हें नोट कर लीजिए। एग्जाम में कहेंगे कि अब हेलोएरिन जब बनाओगे आप लोग, हेलोएरिन बनाने की मेथड्स पढ़ोगे, तो उसमें फिनोल से बनाओगे आप लोग, साइनोबेंजीन से बनाओगे आप, बेंजीन से बनाओगे आप। ठीक है, तो ये सारे चीजें ही तो होती है। एक और लिख लेना आप लोग शुरू में ही, बेंजीन। अभी लग जाएगा पता, वो थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, अभी आएंगे, सारे आएंगे। इसका नाम होता है बेटे बेंजीन। ठीक है, इसका नाम होता है बेंजीन। हो गया भाई यहां तक? बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अब इसके बाद आपने इसके बारे में पढ़ना है, देखो चीजों के बारे में। ये मेन ग्रुप है आपके, जैसे COH है यहाँ पे, तो ग्रुप मुख्य ग्रुप होगा। इसे कंपैरिजन में जो पोजीशन आएगी वो ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी, पैरा पोजीशन कौन सी होगी। ठीक है, ये समझ आ जाएगा। दूसरा एक चीज और नोट कर लेना बेटे, कि बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन पर समान स्थितियां होती है। समान स्थिति का मतलब, अगर आपने कहीं पे भी, मान लीजिए अगर आप ये कह रहे हो कि सर हम तो यहां पे जो आपने COH जोड़ा है वो वहां पे ना जोड़कर हम यहां जोड़ेंगे, समझ पा रहे हो? तो अब भी ये क्या है, यही है, बेंजोइक अम्ल ही है। समझ आ गई बात? ऐसा नहीं कि मैं वहीं पे जोड़ूंगा उसको। अब यहां पे अगर मैं यहां पे COH जोड़ रहा हूं, तो इसके कंपैरिजन में ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली, ये वाली, और पैरा कौन सी होगी, ये वाली, और मेटा कौन सी वाली होगी, ये वाली और ये वाली। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इतनी बात समझ आया? अब ये बताओ दूसरी और तीसरी पोजीशन कौन सी है इसके पास? भाई दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, छठी हो गई। तो आपको ये पता है ना कि दूसरी और छठी पोजीशन क्या होती है, ऑलवेज ऑर्थो पोजीशन होती है, और चौथी पोजीशन पैरा होती है, और बाकी बची हुई मेटा होती है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब भी समझ नहीं आई? कोई दिक्कत यहां पे? अब दूसरे में बताओ तुम लोग यहां पे, इसका नाम बताओ क्या बना? हाँ, बेंजेल्डिहाइड। नाम झुका तो रहेगा क्योंकि कार्बन सभी समान है यहाँ पे बेंजीन के, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये बेंजेल्डिहाइड है, इसके कंपैरिजन में ऑर्थो पैरा पोजीशन कौन सी होगी? जो 6 है वो भी ऑर्थो। कौन 6 है? ये कौन सी पोजीशन है? नंबर बताओ, नंबर। ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4, ये 5 और ये 6। ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या होगी? ऑर्थो, है ना, ऑर्थो होगी। ये पैरा होगी और ये मेटा होगी, और 30 और तीसरी पोजीशन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? कर जाओगे? कोई दिक्कत यहां पे? आगे लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग बना के लिखोगे आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लेना कहीं पे, है ना, वहीं पे नोट कर लियो इसको। अभी नाम में हर एक रिएक्शन में जब कंपाउंड आएंगे उनके नाम लिखवाने का प्रयास करूंगा आप लोगों से। ठीक है, करो इसको नोट।
हो गया। चलिए बताओ यहां तक क्लियर है क्या, समझ आ गए यहां तक? आगे चले, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हेलो एरिन बनाने की विधियां। हेलो एरिन बनाने की विधियां। हेलो एरिन बनाने की विधियां। हेलो एरिन बनाने की विधियां लिखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, नंबर 1। बेंजीन डाई डाई एजोनियम क्लोराइड से। नंबर 1 बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। अरे भाई नंबर 1 मेथड है, एडिंग में डाल के लिखोगे तो आप जैसे तो करोगे इसको, ठीक है? समझ आ गई बात? इसमें लिखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl2 व HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है। इस अभिक्रिया को बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? क्या कहते हैं बेटे? सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक है? ये क्या होती है जरा ध्यान देंगे आप लोग। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है N डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड Cl। ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इसको आप गर्म करोगे CuCl2 की उपस्थिति में एंड HCl की उपस्थिति में। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी बेटे? नाइट्रोजन गैस। जब नाइट्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी तो क्या बनेगा बेटे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और यह है क्लोरोबेंजीन। करो उसको नोट।
इसी के अंदर लिखिए आपने। अब देखो यहां पे ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है ये आप डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड आपको बनाना पड़ेगा तुरंत। क्या बनाना पड़ेगा बेटे? बेंजीन डाई एजोनियम तुरंत बनाना पड़ेगा। कैसे लेंगे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को प्रयोगशाला में तुरंत बनाना होता है, तुरंत बनाना होता है। इसके लिए एनिलीन, इसके लिए एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है, नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है, नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है। नाइट्रस अम्ल भी, नाइट्रस अम्ल भी ताजा बनाया जाता है, नाइट्रस अम्ल भी ताजा बनाया जाता है। ठीक है बेटे यहां पे। अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, यहां पे नोट हो गया? ठीक है यहां तक। अब देखो बनाने के लिए सबसे पहले आपने बनाना पड़ेगा नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल कैसे बनेगा बेटे? NaNO2 की अभिक्रिया HCl से करा देंगे। किससे करा देंगे बेटे? HCl से। तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने के बाद क्या निकलेगा? यहां से देखो Na, यहां पे जो Na है ये Cl को लेके निकल जाएगा। क्या बनेगा? NaCl। और यहां पे क्या बचेगा बेटे? आपने NO2 और H, और ये बनता है HNO2। इसका नाम होता है नाइट्रस, नाइट्रस अम्ल। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? अब नाइट्रस अम्ल जो होता है वो एनिलीन के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ करेगा बेटे? एनिलीन। एनिलीन अभी अभी बताया था मैंने क्या होते हैं एनिलीन। बेंजीन रिंग पर NH2 जोड़ देंगे, NO2 NH2। NH2 अगर बेंजीन रिंग पे होगा तो इसे एनिलीन बोलते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इसकी अभिक्रिया आपने HONO2 NO से करा दी और प्लस में HCl जो आपके यहां पे सॉरी HNO2 है जो हमारा, प्लस क्या है? HCl। यहां तक बताओ क्लियर है क्या? बचा हुआ HCl यहां पे यूज होगा। बताओ यहां तक समझ आया क्या? अब ये अभिक्रिया कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। इसको N की जरूरत है। यहां से क्या निकलेगा? देखो दो तो H रहे, एक H रहा, कितने हो गए? H 3। एक H रहा, कितने? 4 H हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे क्या मैं इसको 4 H2O को निकाल दूंगा और 2 2H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे। यहां से क्या निकलेंगे बेटे? 2H2O। देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 H यूज हो गए और 2 ऑक्सीजन यूज हो गए। ठीक है, तो यहां से H गए सारे और क्या गए? O गए सारे। तो क्या बचा यहाँ पे? एक तो बचा N, एक बचा Cl और ये बचा N। यहाँ बताओ यहां तक क्लियर है क्या? तो बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है बेटे? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में क्या? N, और इस N के साथ में डबल बॉन्ड N आएगा और Cl आ जाएगा। एक N ये जुड़ेगा और Cl ये जुड़ जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? क्या बनेगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। नोट करिए। हो गया भाई यहां तक? बताओ यहां तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट लिखिए आप लोग फिनॉल से। नंबर 2 फिनॉल से लिखिए फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, और इसको नाम लिख लेना बेटे PCl5। क्या होता है बेटे? PCl5 से कराने पर
PCl5 से कराने पर क्लोरोबेंजीन, PCl5 से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। देखो हमने आपको बताया था क्या कि PCl5 का काम क्या होता है, OH के स्थान पर Cl देना होता है, यही तो पढ़ा था आप लोगों ने। देखो यहां पर ये क्या है बेटे, ये बेंजीन रिंग है ना, इस पे कौन जुड़ा हुआ है, OH। अगर मैं OH जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है फिनोल। क्या बन जाता है भाई, फिनोल। इसकी अभिक्रिया अगर मैं करा दो PCl5 से या PX5 से करा दो, पहले PX5 से कोई सा भी हैलोजेंस बना सकते हो आप, यहां पे हेलोएरिन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जरा ध्यान दो, एक H X को लेके जाएगा तो क्या बनेगा, HX। यहां तक बताओ क्लियर है क्या। दूसरा, यहां से ये OH के स्थान में कौन दे देगा, X दे देगा, X आ गया। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कितने बचे यहां पे, एक तो P बच गया, एक Cl3 बच गया और एक बच गया ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, प्लस में क्या आएगा, POX3। बताओ यहां तक समझ आया क्या, इतनी बात समझ आई कि नहीं। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं यहां पे फिनोल की जगह आपने कहा, क्या कहा सर, हमने तो क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो किससे कराओगे, PCl5 से कराओगे। किससे कराओगे बेटे, PCl5 से। OH के स्थान पे Cl देना किससे काम होता है, PCl5 का काम होता है। तो यहां पे क्या बनेगा आपका, Cl आ जाएगा, प्लस अब यहां पे क्या बचे, O और H बच गए, एक H Cl लेकर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl। बाकी बचे PCl3 और एक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, POCl3। बताओ यहां तक समझ आया क्या। इस प्रकार से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, नोट करिए।